हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नीचे कोई पेयर मतलब जोड़ा है लीनियर इक्वेशन का और उसको हमें सोल्व करना है, जिससे हमें एक्स वाई का मान निकालना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड का यूज करके? एलिमिनेशन का, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो दोनों मेथड से एक्स वाई का मान सेम आएगा। आपको जो सा मेथड अच्छा लगे वो ज़रूर देखना, वही करना, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्स वाई का मान पूछेंगे, ना कि मेथड। तो दोनों मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। सेकंड, बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड का यूज करें हम? पहले एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड का हम यूज करके एक्स वाई का मान निकालें। तो मैंने बताया था कि या तो x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। सबसे पहले हमें वो चीज़ देखनी है जिसमें अपोजिट साइन हो, जैसे ये प्लस और ये माइनस है, तो इसके मान को बराबर कर लो, जिससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब y के मान बराबर करेंगे। वैसे भी देखो, x के मान बराबर करने के लिए इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस ऊपर वाली इक्वेशन को, और नीचे वाली को 3 से करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो 2 2 जा 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड विद 2। 2 के साथ इसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 के साथ करेंगे तो 2 इसके मल्टीप्लाई में बाहर, और उस पूरी इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन सेकंड 2x माइनस में 2y इक्वल में 2। इस पूरे को पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4x, इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4y, इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4। इसको इक्वेशन नई नाम दे दे अब थर्ड। जो हमने सेकंड थी उसी से हमने कौन सी बनाई है, थर्ड बनाई है। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्योंकि सेकंड वाली जो है वो इसी से बनी है। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या है, 4y से 4y, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी को ऐड करते हैं। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल में 10। ये पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल में 10। और थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 4y इक्वल में 4। 4x माइनस 4y इक्वल टू में 4। ऐड करेंगे, साइन सेम रहेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं जब साइन चेंज हो गए, लेकिन ऐड में सेम साइन। तो देखो यहाँ पे एक प्लस का 4y, एक माइनस का 4y। हमारे पास 4y थे और 4y मैंने किसी को दे दिए, तो क्या रहे, अब मेरे पास कोई 4y वाली टर्म ही नहीं रही। तो 3x और 4x जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 7x, और 10 और 4 मिलकर के कितने आ जाएंगे, 14। तो x का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में 7 उस तरफ जाके डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे ही अब हमें y का मान निकालना है। चाहे ये मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखे, सेकंड में रखे या थर्ड में रखे, किसी से भी हम y का मान निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी में भी रख सकते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास है, पहले लिख देते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल में 10। ये हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे x की जगह पे 3 मल्टीप्लाई, x की जगह पे हमें कितना रखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4y इक्वल में कितना है, 10। यहाँ 3 2 जा 6 प्लस 4y, 3 2 जा 6 इक्वल में 10। ये 4y यहाँ रहने दें, ये यहाँ पे 6 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का। तो यहाँ से 10 माइनस में 6, 10 हमारे पास है, 6 किसी को दे दिए, कितने बच जाएंगे, 4। y का मान निकालें, इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 4 1 जा 4। तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y का मान निकाला है, कि ये दो इक्वेशन थी, इससे हमने पहले x का निकाला है, फिर पुट करके हमने y का मान निकाल दिया। तो सो हम लिख सकते हैं, सो दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में 2 और y इज इक्वल टू में 1। दूसरा सेम वही वेरीफाई, जैसे हम उनमें करते थे, वेरीफाई यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर अगर वैल्यू रखें 3x प्लस 4y इक्वल में 10, किसी भी एक इक्वेशन में x और y का मान लिख दें, x की जगह 2 रख दें, y की जगह 1 रख दें, इज इक्वल टू में 4y।
तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू में 10, 3 2 जा 6 प्लस में 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10, 6 और 4 10 इज इक्वल टू में 10। तो वेरीफाई जो है दोनों तरफ अगर x और y का मान रखने के बाद सेम आ जाता है, इसका मतलब हमारा x और y का मान सही है। अब यही हम सोल्व करेंगे किस मेथड के द्वारा, यही हम सोल्व करेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में दोबारा से मैंने सेकंड पार्ट को लिखा है और पहले इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम दे दें, और अब हमें बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड का यूज करके हमें x और y का मान निकालना है। किसी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड को कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, कोई फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे, आंसर हमारा दोनों से सेम आएगा। थोड़े आसान और मुश्किल का फ़र्क रहता है। सेकंड को हम सोल्व कर लें, जैसा कि 2x माइनस 2y इक्वल में 2 है। यहाँ से 2x इक्वल में ये वाला 2 यहाँ रह जाए, ये माइनस का 2y है, इस तरफ जाके प्लस का 2y, और x का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। तो ये x का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि अगर हमने सेकंड को सोल्व किया है तो ये मान हमें फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले हम, कि है 3x प्लस में 4y इक्वल में 10। ये इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। तो यहाँ पे जहाँ x है उसकी जगह क्या रखना हमें, 2 प्लस में 2y अपॉन में 2 प्लस में 4y इक्वल में 10। देखो एक बार, अब ये 2 और 3 सेम टेबल पे नहीं है 2, तो इसलिए क्या करेंगे, 3 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, एक बार 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6y अपॉन में 2 चल रहा है, प्लस में 4y इक्वल में 10। तो यहाँ से y एलसीएम लेके हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, 2 1 जा 2 एलसीएम आ जाएगा। इसकी इस 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस 2 की इस 4y के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। 1 के साथ करेंगे 6 एज इट इज़, 6y एज इट इज़। 2 के साथ इसकी करेंगे 4 2 जा 8y इक्वल में कितना है 10। ये यहाँ पे 2 डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पहले ये लिख दे, उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो 6y और 8y, हमारे पास 6y है और 8y और ले लिए हमने, तो कितने हो जाएंगे 14y इक्वल में 10 2 जा 20। ये प्लस 6 है, इस तरफ जाके माइनस 6, 20 हमारे पास है, 6 किसी को हमने दे दिए, माइनस मतलब उधार दे दिए हैं, तो कितने बच जाएंगे 40। तो y का मान निकालेंगे मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाके 14 डिवाइड में, 14 1 जा 40। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान कितना आ गया 1। ये मान हम कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। मैं थर्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने लगभग थर्ड में ही रखा है, और चाहे हम फर्स्ट सेकंड किसी में भी रखेंगे, जैसे कि हमने अभी किया है एलिमिनेशन में, तो सेम वैसे ही मान आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी में रखते हैं। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, x इक्वल में 2 प्लस में 2y अपॉन में 2, ये है x इक्वल में 2 प्लस में 2y अपॉन में 2। यहाँ पे मान रखते हैं x इक्वल में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, y का मान 1 अपॉन में 2, x इक्वल में 2 प्लस में 2 1 जा 2 बाय में 2। अब x को सोल्व करें, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो सो हम कह सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ x की कितनी आ गई 2, y की कितनी आ गई 1। तो क्या हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से भी यही आई थी? तो देखो एलिमिनेशन मेथड से जब हमने सोल्व किया था, x का मान 2 y का मान 1, सेम यही मेथड का फर्क है, आंसर आपके सेम आएंगे, x का मान 2 1, सेम यहाँ x का मान 2 y का मान 1। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, कोई सा भी मेथड यूज कर ले लेकिन x y का मान सेम आएगा।
तो इसी टाइप से सारे पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो पसंद आया है, और कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है ये ज़रूर बताना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। धन्यवाद।